अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज वीकेंड था तो बच्चों ने प्लान किया कि लेक पार्क चलते हैं, वहाँ पे फ़िश को फीड वगैरह कराएंगे। लेकिन समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल रियाद में। बाकी सिटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रियाद का वेदर अच्छा खासा गर्म हो चुका है। वाह, नूनू का ड्रेस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। नूनू और आपो बैग पे आपो। हेलो। तो हमने सोचा पहले अलबेक ले लेते हैं बच्चों के खाने पीने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है। और कुछ फ़िश को डालने के लिए ब्रेड या रोटी वगैरह ले लेते हैं। फ़िश के लिए ब्रेड। अब तो मज़ा आएगा। वैसे तो रोटी वगैरह खबूज़ जो होती है वहाँ पर भी मिलती है, लेकिन हम लोग जब भी जाते तो यहाँ से वे डिफरेंट खबूस हो गया, ब्रेड हो गया या पॉपकॉर्न्स हो गए, तो ये लेके चले जाते हैं साथ में, ताकि फ़िश को भी वैरायटी मिल जाए खाने के लिए। और आज थोड़ा क्लाउडी वेदर था, गर्मी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। उतनी देर में हस्बैंड लेके आ गए थे अलबेक। बच्चों ने अपने लिए छोटे वाले जो किड्स वाले नगिट्स होते वो लिए थे, और जो है हस्बैंड ने जो है एक ब्रोस्ट ले लिया था कि चलो हम भी इंजॉय कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह इसका टैटू, इसको बहुत शौक है। ये थोड़ी सी फ़ैशन वाली लड़की है मेरी माशाल्लाह। इसको ग्लासेस लगाना और बैग हैंग करना, टैटूज़ लगवाना, मेकअप, इसको इस तरह का शौक़ है। और ये अलखर्ज वाली रोड है यहाँ पर, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा। ये जो है हिराज है, जहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ जो होती कार सेल होती हैं, उनके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ये, या एक्सीडेंट में जितनी जो कार्स वगैरह या व्हीकल टर्म होती है वो सारी यहीं पर ही आती हैं। काफ़ी बड़ा हिराज है यहाँ पर। और ये स्टार्ट हो गया था अब लेक पार्क। वेदर अच्छा था, वैसे बहुत ही अच्छी जगह है। सर्दियों के लिए ज़्यादा बेस्ट प्लेस है, गर्मियों के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। अगर आपको बारबेक्यू वगैरह करना होता है तो उसके लिए आपको जो मट्टी वाला एरिया है, मड वाला प्लेस, वहाँ पर बारबेक्यू अलाउ है। बाकी ये इस जगह पर अलाउ नहीं है। यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन आज फाइनली हमको बहुत इजीली पार्किंग मिल गई थी। जैसे ही हम गए तो हमें फ़ौरन पार्किंग मिल गई थी, क्योंकि गर्मी की वजह से इतना रश नहीं था आज। और जो लोग शाम भी हो चुकी थी, जो लोग दिन से आए हुए होंगे वो अब जा रहे थे। वैसे सऊदियों का थोड़ा अलग शौक़ है, उनको इस तरह डेज़र्ट में बैठना, वहाँ बैठ के, क्योंकि मैंने अभी भी आते हुए देखा था कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो है वो डेज़र्ट में बैठी हुई थी, जबकि इतनी गर्मी है वो पता नहीं। लेकिन उनका शौक़ है, उनको अच्छा लगता है, उनको यहाँ का वेदर सूट करता है, गर्मी नहीं लगती तो वो इन्जॉय करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे यहाँ की गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बीपी जो है वो लो ही रहता है यहाँ पर गर्मियों में। और मैं दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, बल्कि मेरे हस्बैंड मजाक भी उड़ाते हैं मेरा कि तुमने कभी धूप देखी है, गर्मी देखी है। तो मैं कभी सच है कि बाहर नहीं निकलती है। मैं जब भी जाना भी हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी शाम हो जाए। अगर दिन वगैरह की जो पार्टियाँ वगैरह होती भी हैं हमारी यहाँ पर, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, अगर मेरी बड़ी वाली बेटी साथ चली जाती है, मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। अब मेरे हस्बैंड ने जिस जगह कार पार्क की थी, यहाँ पर कोई स्टेयर्स नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ से जंप की और जंप करके फिर गई। थोड़ा रिस्क था कि अगर पैर मेरा ट्विस्ट हो जाता तो मैं गिर भी सकती थी, लेकिन इतना हाई नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज जंप कर लेते हैं। क्योंकि शाम हो रही थी, सनसेट हो रहा था, तो हमने कहा कि पहले फ़िश को खिला देते हैं, उसके बाद फिर बाकी सामान जो है गाड़ी से निकालेंगे। क्योंकि हम थोड़ा प्लान करके आए थे कि देर तक बैठेंगे, बच्चे जो एंजॉय करेंगे, उनकी कार साइकिल वगैरह सब लेकर आए थे हम कि बच्चे एंजॉय कर लेंगे। लेकिन वेदर तो खैर इतना गर्म नहीं था, लेकिन थोड़ा मॉस्किटो वगैरह यहाँ पर जिन्होंने हमें थोड़ा डिस्टर्ब किया। तो ये देखिए फ़िश माशाल्लाह, अभी जिस तरफ लोग इनको फीड दे रहे थे वहाँ पर ज़्यादा उनका रश होता है। फिर जैसे से इनको समझ आती है कि अच्छा उस तरफ भी खाना है, तो फिर वो इस तरफ आ जाती है। और ये देखिए सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ के क्लीनर हैं, जो यहाँ के मेंटेनेंस करते हैं, क्लीन करते हैं, तो इनके पास रोटियाँ आपको ईज़िली मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा थ्रो कर रही है। आप इसको देखिए भाई, थोड़ा करके इधर आइए, मेरे को भी करना है।
और मुझे ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं एंजॉय करती हूँ कि आपस में जो फाइटिंग हो रही होती है फ़िश में, कि फ़ूड के लिए वो खा रही होती है, कहीं वो खा रही थी। और ये देखिए, ये है एक स्पेशल चीज़ जो मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम देखी और मैं ख़ुद हैरान थी कि अच्छा सऊदी अरेबिया में इसका दरख्त भी होता है। मैंने तो आज तक सिर्फ खजूर के ही दरख्त देखे थे और सुना था अच्छा ये है बेर। तो मैंने जब पहले नीचे पड़ी हुई देखी तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी। बेर की खुशबू तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा होती है, इतना अच्छा फ्लेवर्स आ रहा था उस खुशबू से मुझे। मैंने कहा यार ये मुझे बेर लग रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ बेर ही है ये, और इतनी ज़्यादा थी इस दरख्त पे, लेकिन ऊंची थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको तोड़ के खाऊं, कि मुझे बेर वैसे अच्छी लगती है और खुशबू भी इतनी मज़ेदार सी आ रही थी कि दिल चाह रहा था कि इसको तोड़ के खाऊं, लेकिन हाइट थी उसकी तो मैं इसको तोड़ के नहीं खा सकी। लेकिन गर्मी से ना वो सब सूख गई थी, क्योंकि जो हवा चल रही थी, देखा भी आपने इस वीडियो में कि ऊपर सा की गिरी भी है। तो जो हवा चल रही थी ना तो वो आके नीचे गिर भी रही थी। तो बहुत ही मुझे हैरानगी थी, लेकिन बहुत ही दिल चाहता कि खाने का, मेरा दिल चाहने लगा एकदम कि बेर खाने का। लेकिन हमने कहा चलो बेर नहीं तो अलबेक ही खा लेते हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा था अलबेक। तो बच्चों को ही भूख लगी थी, मैंने कहा चलो खा लेते, क्योंकि हमें यहाँ पर ना मॉस्किटो भी बहुत तंग कर रहे थे। क्योंकि वो अनूरा जो वो ब्लैक पहन के आई हुई थी, मैं भी ब्लैक अबाया पहनी हुई थी, और थोड़े अजीब से भी कुछ फ्लाइज़ वगैरह थी जो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी हमें। तो हमने कहा हम जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि शाम हो रही थी और फिर इसके बाद जो फिर चलेंगे, क्योंकि वेदर नहीं था ऐसा कि हम ज़्यादा देर वहाँ पर बैठते और इन्जॉय करते। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस टाइम पे सनसेट हो रहा है और लोग यहाँ पर अपने सेल्फियाँ ले रहे थे, टिकटॉक्स बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। और मेरी बेटी जब खाने बैठी तो ये थोड़ी इरिटेट होती है फ्लाइज़ वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर घरों में फ़्लाइज़ मॉस्किटो नहीं होते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा हम आपको इसीलिए यहाँ पर लेकर आए कि अगर आपने यहाँ पर फ़्लाइज़ के साथ एडजस्ट कर लिया तो फिर हम जो है पाकिस्तान जाएंगे वेकेशन, वरना फिर नहीं जाएंगे। तो हंसने भी लगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा मॉस्किटो बाइट्स हो जाती हैं, पूरे बॉडी पे इसके जो है डार्क हो जाता है जो बाइट्स होती हैं उनकी, और 6 मंथ लग जाता है वो मार्क जाने में। तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर अनूरा माशाल्लाह अपना जूस एंजॉय कर रही हैं, और इनको एकदम से दिखा कि मेरी जो कार है उस पर कुछ बच्चे लोग आ गए, तो ये जूस छोड़ के गई हैं फ़ौरन से अपनी कार लेने के लिए, क्योंकि ये इसको नहीं है कि मेरी कार जो है कोई भी टच करे या कोई भी बैठे। तो वानिया के साथ भी ये शेयर नहीं करती है, इसको अपनी कार जो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे सारी चीज़ें शेयर करती है, देती है, लेकिन ये कार पे वानिया कोई बैठने नहीं देती है, ख़ुद ही इंजॉय करती है इसके ऊपर। और अभी हम लोग यहाँ पे बातें ही कर रहे थे और अपना अलबेक ही इंजॉय कर रहे थे कि एकदम से हमारी नज़र जो पड़ गई डक्स के ऊपर। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड तो फ़ौरन खाना पीना छोड़ के डक्स के पास चले गए। मैं भी जब जाने लगी तो मैंने मुड़ के देखा यहाँ तो कैट्स भी हैं जो अटैक कर देंगी। तो पहले मैंने अलबेक को कवर किया, उसको अंदर रखा, उसके बाद फिर मैं भी इन डक्स के पास गई, क्योंकि बहुत अच्छी लगी। वैसे यहाँ पे डक्स होती नहीं है, इस साइड पे नहीं होती, थोड़े दूर है उस साइड पर होती हैं, लेकिन आज पता नहीं इस साइड पे कैसे आ गई थी ये डक्स। इसीलिए देखिए सब लोग देखने के लिए इनको रुक रहे थे, लेकिन हमारे पास रोटियां वगैरह हर चीज़ खाने के लिए ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर एकदम से मेरे हस्बैंड ने कहा जो अलबेक में जो है बन साथ मिलते हैं ना, वो बन लेके आ जाओ, वो हम इनको खिला देते हैं। और यहाँ पर हम उनको वही ब्रेड खिला रहे, लेकिन यहाँ पे भी डक्स और फ़िश में फाइटिंग हो रही थी। जैसे ही डक्स को थ्रो कर रही थी ब्रेड, नीचे से कोई भी फ़िश आके वो खा ले रही थी। बहुत कम ऐसी ब्रेड थी जो इन डक्स को मिली और इन्होंने वो ईट किया। तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, देख के फ़न आ रहा था। फिर जो है जब सन थोड़ा सेट होने लगा, मैं भी शायद ये रास्ता अपना भूल गई थी, दोनों डक्स इस तरफ आ गई थी और फिर इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, ये देख रही थी इधर उधर। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया इन डक्स के साथ, क्योंकि जो फ़िश और इनके बीच में जो फाइटिंग हो रही थी ना ब्रेड को लेके, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था हमें। फिर ईटिंग वगैरह करवा के हमने कहा चलो अब हम भी अपना फ़िनिश कर लें खाना और फिर यहाँ से चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मॉस्किटो और फ्लाई जो वो मतलब हमारी आँखों में और जो है कान में भी जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। हालांकि जो इस टाइम पे भी लोग थे वो आ रहे थे यहाँ बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन हमसे जो वो नहीं अब बर्दाश्त हो रहा था वो मॉस्किटो बाइट्स वगैरह। तो हमने कहा फिर जल्दी से सब चीज़ें फ़िनिश करो, जो खाना पीने नहीं खाने तो सब पैक करते हैं और बस फिर यहाँ से निकलते हैं। नो व्हाट इज़ द डक साउंड? नो व्हाट इज़ द डक साउंड? नो पाक पाक क्विक क्विक। व्हाट इज़ द चिकन साउंड? काउ साउंड, काउ साउंड।
नो काउ साउंड। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि आपको पता है जब वेकेशन जाना हो तो आपको शॉपिंग भी करनी होती है। और इस बार जो है मतलब लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी वेकेशन तो हर जगह इतने ऑफ़र्स नहीं लगी हुई थी, लेकिन इस बार जो है लगी हुई हैं हर जगह, हर ब्रांड पे ऑफ़र चल रही है, सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा कि थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं, चल के देखते हैं। वैसे मेरा इस बार प्लान नहीं है, कि लास्ट टाइम पे बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा कि पाकिस्तान जब मैं गई तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर कि जो मैं यहाँ से शॉपिंग करके गई थी, बच्चे जो कपड़े पहनने को रेडी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हर ड्रेस के नीचे जो है लाइनिंग लगी होती है, इनर होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहन पा रहे थे। तो मैंने इस बार यही सोचा है कि यहाँ से ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह लेके नहीं जाऊँगी उनके, वहीं जाके शॉपिंग कर लूँगी या अनस्टिच लेके उसको स्टिच करवा लूँगी ताकि वो इजीली वेयर कर सके। वरना गर्मी की वजह से बच्चे मेरे ना बाहर जाने को कहीं रेडी होते हैं, ना ड्रेसेस उनको पहनने होते कि नहीं, बस स्लीपिंग सूट में जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं बस यही पहनना है और घर में ही रहना है और इन्जॉय करना है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको पता है यहाँ पे भी 40-45 सेंटीग्रेड रहता है नॉर्मली, लेकिन जो है यहाँ पर ये आपके घरों में एसी चल रहा होता है, आप दिन में कहीं ऐसे बाहर नहीं जा रहे होते और रिलैक्स रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जब वेकेशन जाता है आपको घूमना फिरना भी होता है, एंजॉय करना होता है, सबसे मिलना भी होता है, गैदरिंग्स भी होती हैं, तो लाजमी आपको रेडी होना पड़ता है। हम खुद में अगर सच भी कहूँ तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा नहीं दिल चाह रहा था वहाँ पे रेडी होने के लिए या इस तरह की कोई हैवी ज्वेलरी ड्रेसेस वगैरह पहनने के लिए कहीं जाने का, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होने लगी है। तो अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, सेल लगी हुई थी। रेड टेक्स से मैंने जो है ड्रेसेस भी लिए बच्चों के लिए और थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ें वगैरह भी ली, तो वो मैं बाद में किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की थी। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।